आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 साइंस में मोशन चैप्टर के एमसीक्यू सेशन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है वो वेलोसिटी होता है d/t इक्वल टू v, और जो डिस्टेंस अपन टाइम होता है वो स्पीड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन सेकेंड है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड है माने v/t है, ये क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है। एक्सेलेरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, मैंने मीटर अपन सेकेंड, और वेलोसिटी अपन टाइम जो है ना वो एक्सेलरेशन होता है v/t। तो ये मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस टाइप से। मान लीजिए से स्टार्ट करके ये बी तक पहुंचा, तो बी कितना हो गया? हाफ सर्कल हो गया ये। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब ए और बी के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए सेंटर ओ है, तो रेडियस आर है, तो भी रेडियस आर है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? आर प्लस आर इक्वल टू 2r। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2r। क्वेश्चन 5 है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू व्हिच इट विल राइज इज। तो मान लीजिए ये एक हाइट है जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला है, और इस हाइट का लेंथ जो है h है। इसमें एक बॉडी को हम लोग यहाँ से फेंक रहे हैं, तो फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, और ये टॉप में पहुँचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी v होगा, और टॉप में पहुँचने पे ये 0 हो जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे u दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है वो h है। तो इसमें फार्मूला लगेगा v² माइनस u² इक्वल टू 2s। यहाँ पे a जो है वो माइनस जी है, क्योंकि कोई चीज़ अपवर्ड जाता है तो जो g है ना वो उसके नेगेटिव या डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और v का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस u² इक्वल टू माइनस 2gs। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें जो s है ना h के बराबर है, तो u² इक्वल टू होगा 2gh, इसलिए h इक्वल टू होगा u²/2g। ठीक है, जो हाइट है ना वो u²/2g की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 6 है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। ये मान लीजिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये जो बीच का कोई स्लोप है ऐसा, तो ये क्या है? v/t है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या दिखाता है? वो एक्सेलरेशन को दिखाता है, तो 5 तक ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है ना यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एम्प्लाइज दैट द बॉय। तो देखिए जो मेरी गो राउंड होता है ना वो गोल गोल घूमता है ऐसा। तो जब ये लड़का मेरी गो राउंड में ऐसा घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो है ना कंटिन्यू चेंज हो रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके कारण क्या है? ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, हमेशा एक एक्सेलेरेशन में मूव कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है ना जीरो हो सकता है किसी मूविंग बॉडी के लिए। तो इसको हम ऐसा समझते हैं, मान लीजिए ए और बी एक डिस्टेंस है, और कोई पार्टिकल है ए से बी पे जा रहा है और बी से वापस ए पे आ रहा है। तो देखिए जब ए बी पे जाता है तो इसका डायरेक्शन अलग है, और बी से ए पे आता है तो इसका डायरेक्शन अलग है।
तो अगर हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि ये ए भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है ए से बी डायरेक्शन में, और बी ए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है बी से डायरेक्शन में। दोनों को सम करेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो 2a भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें वेक्टर नहीं होता। और स्पीड भी इसका क्या होगा, स्पीड भी इसका 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। तो जो जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो 0 हो सकते हैं डायरेक्शन के अपोजिट होने पे, लेकिन जो नॉन वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी हैं वो कभी भी 0 नहीं होते। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है 0 हो सकता है और फोर्थ भी 0 हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो देखिए किसी मूविंग बॉडी में वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है या होता है। तो वेलोसिटी जो है ना वो स्पीड के इक्वल हो सकता है या स्पीड से कम होगा। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा बोलता है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। ये हमेशा नहीं हो सकता है ना, ये इक्वल हो सकता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। तो ऑलवेज का आगे भी गलत हो गया। सी, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड जो है किसी मूविंग बॉडी का किसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उल्टा देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। बिल्कुल, जो किसी मूविंग बॉडी का वेलोसिटी होता है ना वो उसका स्पीड होता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए हम ए बी वाले एग्जांपल से समझते हैं। तो ए से बी तरफ कोई पार्टिकल जा रहा है, तो जो इसका वेलोसिटी है वो एक्चुअल में ए और बी के बीच का इस डायरेक्शन में स्पीड है, और बी से ए की तरफ जा रहा है तो बी से ए की तरफ जो उसका वेलोसिटी है वो बी ए डायरेक्शन में उसका स्पीड है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 11 देखिए, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड देन द रिटार्डेशन विल बी। इसमें कार ड्राइवर है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था और ब्रेक लगाता है, और उसके बाद जो है ना कार रेस्ट 20 सेकेंड में आ जाता है, तो रिटार्डेशन क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ए दिया है 10, और जो a है ना वो माइनस ए हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, और जो टाइम है यहाँ पे वो 20 सेकेंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10/20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें रिटार्डेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से वो कम हो सकता है। तो क्या होगा, इक्वल टू 1 आर लेस देन 1, है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी समटाइम्स बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी। तो देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 है, इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली ऑन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ दिस स्टोन वेदर द स्टोन इज हैविंग। तो देखिए कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन से गिरता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन जो है हमेशा ये कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरेगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, बॉय गोज फ्राम ए टू बी विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट एंड कम्स बैक फ्राम बी टू ए विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लीजिए हम लोग ए और बी के बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो जब इसका वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर मिनट का है तो टाइम कितना लेगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मान लीजिए जाने का टाइम t1 है, तो t1 इक्वल टू होगा x अपॉन 20 मिनट। और सिमिलर केस में जब वो बी से ए की तरफ आता है इस डायरेक्शन में, तो जो टाइम लेगा मान लीजिए वो t2 है,
तो टी इक्वल टू क्या होगा, x/30 मिनट। ये आ गया समझ में आपको। अब देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो x/20 प्लस x/30। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के एलसीएम 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2x 5x इंटू 60। तो x से x कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये 12 2 जा 24 मीटर पर मिनट। इसका क्या आ जाएगा, एवरेज है ना, वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 24 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन 16 है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, तो ये जो वेलोसिटी है ना, वो जब ये 0 टाइम है यहाँ पे, तब भी यहाँ पे वेलोसिटी प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 बोलता है कि अ कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज़ शोन इन द ग्राफ। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो जो कार का टाइम के साथ में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब ये वेलोसिटी में है ही नहीं, ये स्टैटिक पोजीशन में है। इसमें वेलोसिटी जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होते जा रहा है, तो एक्सेलरेटेड है ये। इसमें वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये रिटार्डेशन है। और यहाँ पे देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट है। मतलब क्या है, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ना ऑप्शन डी पे है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज पॉसिबल। ऑप्शन ए है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो होगा लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना उसमें जीरो नहीं होगा। और एक किस सिचुएशन में होता है, जब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करता है तब, है ना। फिर सी देखते हैं, डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन। तो ऐसा नहीं होता, जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कुलर मोशन में इक्वल नहीं होता, इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। डी देखते हैं, एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो हमेशा इक्वल नहीं होते, तो भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कौन सा ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो पोजीशन और टाइम के साथ में ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि कोई चीज़ ऐसा जा रहा है फिर ऐसा उतरा फिर ऐसा गया, लेकिन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में कोई भी चीज़ सर्कुलर ऐसा घूम रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी गोल गोल घूमता हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ते भी पॉसिबल है, और पोजीशन और टाइम में धीरे धीरे पोजीशन यहाँ से आके यहाँ जा रहा है ते भी पॉसिबल है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो नॉट पॉसिबल होगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो, द ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट में पहले वेलोसिटी था और टाइम के साथ में वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गया। इसका बात क्या है कि इसमें एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है कि धीरे धीरे जो है ना इसका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जाके उसको रोक दे रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। अब हम लोग एसर्शन रीजन क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो इसके रूल्स आपको मालूम है कि अगर बोथ एसर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, तय होता है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को, तो बी होता है। दोनों ट्रू हैं, नहीं एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सी होता है। एसर्शन रीजन दोनों फॉल्स हैं तो डी होगा, और एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो यहाँ पी होगा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ABCD याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन 1 है एसर्शन रीजन में कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि अगर उसका वेलोसिटी जीरो भी है या कांस्टेंट है तो भी वो एक्सेलरेटेड होते रहता है। ठीक है। रीजन बताता है बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो तब भी पॉसिबल होता है, मान लीजिए कोई बॉडी ऐसा जा रहा है और मोमेंट्री यहाँ पे रेस्ट करके फिर वापस इस डायरेक्शन में आता है, तो उस समय उसका वेलोसिटी जीरो होगा लेकिन वो एक्सीलरेटेड रहेगा। ठीक है।
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो रीजन है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट तक ए हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड बोलता है असर्शन रीजन में कि 2 balls ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम टाइम, कि 2 बॉल अलग अलग मास के हैं, ऊपर फेंका गया। दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, और वे जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ में आएंगे। रीजन बताता है द मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेंडेड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल। बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम हाइट है और जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है ना, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो अटेंड करेंगे वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉल से। तो ये रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और साथ में दोनों ट्रू हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए असर्शन में, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट मे नॉट बी जीरो। बिल्कुल सही है। अगर कोई बॉडी ये मान लीजिए ए से बी में गया और ए बी से वापस ए में आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो 2ab होगा। रीजन बताता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल ये भी ट्रू है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असर्शन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज अदर स्मॉलर देन आर इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। तो बिल्कुल ट्रू है 4 का, कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना या तो इक्वल होगा एवरेज स्पीड के या उससे कम होगा। रीजन बताता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल इसका रीजन एकदम ट्रू है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसके कारण डायरेक्शन अपोजिट होने पे वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5th है, असर्शन है 5th में कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है। जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। बिल्कुल ट्रू है। रीजन बताता है कि स्पीड इज अ स्केलर बट वेक्टर इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रीजन एकदम ट्रू है, क्योंकि स्पीड जो है ना स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो रीजन है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 से बोलता है असर्शन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव। तो देखिए स्पीड किसी बॉडी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन बोलता है इफ द बॉडी इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोशन देन इट्स स्पीड इज नेगेटिव। तो इसका रीजन भी रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है ना अगर अपोजिट मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव होता है, ना कि स्पीड। तो ये दोनों के दोनों ही रॉन्ग हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। क्वेश्चन 7 है, असर्शन है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी कैन हैव नेगेटिव स्लोप। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन में, मान लीजिए पोजीशन है और टाइम है, तो ये नेगेटिव स्लोप हो सकता है ना। ये तो ट्रू है असर्शन इसका। रीजन देखिए बोलता है व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग बॉडी हैज़ नेगेटिव स्लोप। तो इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है कि स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है तभी पोजीशन टाइम ग्राफ जो है मूविंग बॉडी का नेगेटिव स्लोप होगा, ऐसा नहीं होता। तो रीजन इसका फॉल्स है, असर्शन इसका ट्रू है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। क्वेश्चन 8 है, असर्शन है पॉजिटिव एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद द स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी। तो जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा उसमें बॉडी जो है ना स्पीडिंग अप होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है उसका जो है ना स्पीड जो है स्पीडिंग अप हो जाएगा। तो ये तो फॉल्स हो गया असर्शन इसमें। रीजन बताता है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो ट्रू है, एक्सेलरेशन जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रीजन जो है ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, है ना। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 में असर्शन है नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद द स्पीडिंग अप ऑफ द बॉडी। तो इसमें भी उल्टा बोल रहा है। देखिए जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी होगा, जैसे कि हमने पहले समझा है। रीजन बताता है कि इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो इंक्रीज हो रहा है स्पीड का मूविंग बॉडी का वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो बिल्कुल सही है, वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है ना वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो रीजन इसमें ट्रू है, लेकिन असर्शन इसका फॉल्स है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
क्वेश्चन 10 है, असर्शन है, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तब भी क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज होने के कारण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन करेगा, माने ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन बताता है स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, एकदम ट्रू है। तो इसका रीजन ट्रू है, लेकिन असर्शन इसका फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ई हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता है असर्शन में रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रॉकेट जो फ्लाइट में होता है ना, प्रोजेक्टाइल का इलस्ट्रेशन नहीं होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका खुद का अपना फ्यूल होता है और जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में वो जा सकता है। रीजन है रॉकेट टेक्स अ फ्लाइट ड्यू टू कंबक्शन ऑफ फ्यूल एंड डज नॉट मूव अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट ओनली एलोन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ग्रेविटी के इफेक्ट से होता है, और रॉकेट का खुद का फ्यूल होता है जिसको जलाता है। तो रीजन भी ट्रू है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, असर्शन बोलता है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है दोनों सेम कब होता है, जब बॉडी जो है ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, रीजन है बिकॉज इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये भी ट्रू है, क्योंकि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इस केस में इक्वल है। तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है, और साथ ही साथ रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 बोल रहा है असर्शन है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बिल्कुल सही है, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा हम लोगों को पैरेलल लाइन मिलेगा। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उसका पोजीशन जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो 13 का रीजन भी ट्रू है और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, असर्शन है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ हाई वेलोसिटी इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ लो वेलोसिटी। बिल्कुल ट्रू है कि कोई बॉडी अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी जो है बहुत तेज़ गति से चढ़ रहा है तो उसका स्लोप ऐसा होगा, स्टीप होगा, और धीरे धीरे बदल रहा है तो ऐसा होगा। तो ये असर्शन इसका ट्रू हो गया। अब रीजन में देखिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये भी ट्रू है कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो और रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, असर्शन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें अगर मोशन किसी बॉडी का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस होगा बोलता है। तो असर्शन बिल्कुल इसका रॉन्ग है ना, फॉल्स है। क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन से, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा, वो बिल्कुल ऐसा होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस जो है ना वो चेंज होते जाएगा, और वो इंक्लाइन नहीं होगा स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ में। रीजन बता रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन का। तो ये बिल्कुल ट्रू है रीजन इसका, है ना, रीजन ट्रू है। क्योंकि जो टाइम वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके रीजन से ये जो रीजन है ट्रू है, लेकिन असर्शन जो है ना वो फॉल्स है। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 16 देखिए, 16 में असर्शन है बॉडी हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी में नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बोलता है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो ये जो है ना बॉडी का नॉन जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन उसमें होगा ही। तो असर्शन फॉल्स हो गया।
रीजन बताता है एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रीजन तो ट्रू है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो जीरो एक्सेलरेशन रहेगा। तो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। तो इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 17 देखिए, असर्शन है बॉडी वाट एवर इट्स मोशन इज ऑलवेज एट रेस्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज फिक्स्ड टू द बॉडी इटसेल्फ। कोई बॉडी चाहे किसी भी मोशन में रहे वो हमेशा रेस्ट में रहता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो उसके साथ अटैच रहता है। बिल्कुल सही है, हम हवाई जहाज में चलें, रॉकेट में चलें, एरोप्लेन में चलें या रेलगाड़ी में चलें, कार में चलें, बस में चलें, तो हम अपने साथ हमेशा स्टैटिक मोशन में रहते हैं। रीजन बता रहा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज जीरो। तो किसी भी बॉडी का अपने ही रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। साथ ही साथ रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, असर्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी में बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इज नॉट जीरो। बिल्कुल ट्रू है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना किसी बॉडी का जीरो हो सकता है, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना वो जीरो नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए एक बॉडी ए और बी के बीच में मूव कर रहा है, तो ए से बी में गया और बी से ए में वापस आ गया सेम डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो इसका असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन बता रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये रॉन्ग है, रीजन इसका रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो रीजन इसका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन है द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना वो तभी अप्लाई हो सकता है, बोल रहा है जब एक्सेलरेशन होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में और कांस्टेंट होगा। तो रॉन्ग है ना। इसके अलावा भी वो बाकी सिचुएशन में अप्लाई होता है, तो इसका असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन बताता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लीजिए किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन होगा बोलता है। ये तो रॉन्ग है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी उसका मोशन जो है ना एक्सेलेटेड होगा या रिटार्डेड होगा, यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, तो भी फॉल्स हो गया। तो इसमें रीजन और असर्शन दोनों फॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, असर्शन इज आल्सो रॉन्ग एंड रीजन इज आल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन 20 देखिए, बस मूविंग ड्यू नॉर्थ टेक्स अ टर्न स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो कोई बस है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे नॉर्थ में जा रहा है ना, फिर उसके बाद वो किधर जाने लगा, वो ईस्ट की तरफ जाने लगा। मान लीजिए ईस्ट की तरफ ऐसा जाने लगा विद द सेम स्पीड, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बस। तो इसमें देखिए चूँकि डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है तो वेलोसिटी उसका चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन के चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज हो जाता है ना, स्पीड चेंज नहीं होता। तो असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन बताता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रीजन ट्रू है। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस 1 to 5। सपोज द बॉय फर्स्ट runs a distance of 100 meters in 50 seconds in going from his home to the shop in east direction and then runs a distance of 100 meters again in 50 seconds in the reverse direction from the shop to reach back home from where he started। अब देखिए इस चित्र में बताया एक लड़का जो है ना घर से शॉप की तरफ जा रहा है जो कि 100 मीटर है 50 सेकेंड में, और वापस जा रहा है शॉप से फिर घर की तरफ 100 मीटर और 50 सेकेंड में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय। तो बच्चे का जो स्पीड होगा ना वो कितना होगा, तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये 100 + 100 200 मीटर है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 100 सेकेंड। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, या स्पीड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉय। तो देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है ना ये होम से शॉप की तरफ जा रहा है और वापस शॉप से फिर ये होम की तरफ आ रहा है, मतलब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो 0 अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा, और टाइम है 100 सेकेंड, तो ये हो जाएगा इसका जो वेलोसिटी है वो 0, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, बॉय सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स दैट द बॉयज। तो एक बच्चा जो है ना एक मेरी गो राउंड में ऐसा बैठा हुआ है जिसका स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना कंटिन्यू चेंज हो रहा है।
तो डायरेक्शन के चेंज के कारण ये हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, इन एक्सीलरेटेड मोशन। क्वेश्चन 4 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल किस में होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ ट्रेवल करता है तो, है ना। अगर वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है या पेंडुलम आगे पीछे ट्रेवल करता है तो कभी भी वो इक्वल नहीं होगा। और प्लेनेट भी सर्कुलर मोशन करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। अब केस स्टडी क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। वन डे राहुल डिसाइडेड टू गो हिज ऑफिस बाई हिज कार। एक दिन राहुल अपने ऑफिस को कार से जा रहा है। ही इज एंजॉइंग द ड्राइविंग अलॉन्ग विथ लिसनिंग द ओल्ड सॉन्ग। हिज कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट रोड एट अ स्टडी स्पीड। तो उसका कार जो है ना कि स्ट्रेट रोड में स्टडी स्पीड पे जा रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर मोमेंट ही नोटिसेस दैट द कार ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड। तो एक टाइम में वो देख रहा है उसका कार जो है ना 150 मीटर ट्रेवल करता है 5 सेकेंड में। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी होगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तभी हमने जाना कि इसका जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 30 मीटर का, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 30 इंटू 6, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 180 मीटर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 180 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। तो 240 मीटर में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। इसमें डिस्टेंस है 240 मीटर और स्पीड है हमने कैलकुलेट किया 30 का, तो कट गया, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो 8 सेकेंड में ये है 240 मीटर ट्रेवल कर लेगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 8 सेकेंड। क्वेश्चन 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है बता रहा है। ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। ये तो रॉन्ग है, वेलोसिटी जो है ना स्पीड के बराबर हो सकता है, उससे कम होगा। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। तो स्पीड जो है किसी मूविंग बॉडी का हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा वैसा जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है तो उसके बराबर भी हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 3rd नंबर देखिए, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये भी रॉन्ग है कि स्पीड जो है ना वो वेलोसिटी नहीं होता। डी नंबर देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इन इट्स स्पीड इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। बिल्कुल सही है कि किसी भी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है ना उसका स्पीड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।